गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा बैटरी। बैटरी आपने देखी होंगी, जो सेल है, सेल देखे होंगे, सेल पढ़ेंगे इसमें हम। बैटरी क्या है? बैटरी कॉम्बिनेशन है किसका? सेल्स का, कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जुड़ी हो सेल और बैटरी, एक ही बात है। अब आपने देखा होगा घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल से बनी हुई है। सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें। तो जो बैटरी है या सेल है वो तीन टाइप के होते हैं, बैटरी और सेल कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है प्राइमरी सेल, और जब सेल इन सेल को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगी? बैटरी। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? सेल का, कनेक्टेड इन सीरीज। रिमोट में आपने देखा होगा दो सेल यूज होते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा सेल आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनेगी? वो बैटरी बनेगी। बैटरी बोला जाएगा उसको। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जिनका केवल एक बार यूज किया जा सकता है, एंड आफ्टर देयर यूज दे बिकम डेड और दे बिकम यूजलेस। क्या होते हैं प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल आर दोस विच कैन बी यूज्ड ओनली एट वंस, आफ्टर देयर यूज दे बिकम डेड। ड्राई सेल है, जैसे रेडियो में यूज होता है, आप उसका एक बार यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि दोबारा चार्ज किया और यूज कर लिया। तो प्राइमरी सेल क्या हुए? प्राइमरी सेल्स आर those which can be used only at once, after their use, उनका यूज करने के बाद दे बिकम डेड। कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है अपने सिलेबस में, जो एक तो है ड्राई सेल और दूसरा है मरकरी सेल। डिस्कस करेंगे इनको हम। ड्राई सेल, मरकरी सेल कहाँ पे यूज होते हैं? ये ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में, वॉचेस में। अब आपने ट्रांजिस्टर में देखा है, रेडियो बोलते हैं जिसको। रेडियो में आपने सेल देखे होंगे, आप रेडियो निपोगे, आप सेल यूज करते हैं, वो क्या है? ड्राई सेल। उसका आपने एक बार यूज किया, जैसे वो डेड हुआ, आप उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं, वो दोबारा यूज नहीं होता। फिर आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के होते हैं विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग, जिनका चार्ज करके आप बार बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल आर those which can be used again and again by charging। चार्जिंग करके हम इनका बार बार यूज कर सकते हैं। और इसमें आता है अपना लेड स्टोरेज सेल। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल ही एक टाइप से। क्या क्या आते हैं? एक तो लेड स्टोरेज सेल और एक आता है निकल कैडमियम सेल। दोनों अपने सिलेबस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेड स्टोरेज सेल और दूसरा क्या है? निकेड सेल, निकल कैडमियम सेल। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से दोनों। उसके बाद फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं? जो फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्टली किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है फ्यूल सेल में, जो अपने सिलेबस में है। H2O2 सेल है। H2O2 सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन सेल की हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की सप्लाई दी जाती है।
KOH सॉल्यूशन होता है, इसमें वाटर बन जाता है, तो उनको एक्स्ट्रा वाटर अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्यूल सेल क्या हुए? फ्यूल सेल आर those which convert the energy produced by combustion of फ्यूल के कंबशन से होती है, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्टली किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में H2O2 सेल। तो ये अपने 3 टाइप के सेल हुए। कौन से सेल है ये? जो हमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप है। जो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने डिस्कस किया था, जो केमिकल की एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके टाइप से ये तीनों। प्राइमरी सेल क्या है? जो एक बार यूज किए जा सकते हैं, और जैसे वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, हम उनका रीयूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल क्या हुए? विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग, जिनका चार्ज करके हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं? जो फ्यूल के कंबशन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को डायरेक्टली किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। H2O2 सेल हमारे सिलेबस में है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल को, ड्राई सेल को डिस्कस करेंगे। ड्राई सेल कहाँ पे यूज होता है? ड्राई सेल ये कॉमनली यूज होता है ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में। ड्राई सेल it is commonly used in transistors and clocks। ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में क्या होता है? इसका यूज होता है। अब आएगी कंस्ट्रक्शन, कैसे बनाया जाता है इसको। क्या होता है इसमें? एक जिंक कंटेनर होता है। देखो आप सेल देख सकते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर से पुराना सेल है कोई, निकाल कर उसको देख सकते हैं। उसमें बाहर क्या होगा? कागज की कवरिंग होगी, कार्डबोर्ड कवरिंग होगी। ऊपर क्या होगा? पिच सील बोलते हैं, रेड कलर की जो प्लास्टिक लगी होती है, और एक मेटल कैप रखी होती है। जिंक कंटेनर है। जिंक कंटेनर के सेंटर में किसकी रोड होती है? ग्रेफाइट की। तो जिंक कंटेनर जो होता है वो किसका काम करता है? एनोड। जिंक कंटेनर का यूज किया जाता है किसकी तरह? एनोड की तरह। और इसके सेंटर पे क्या रखी हुई है हमने? ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट रोड को सराउंड किया जाता है विद ए पेस्ट ऑफ कार्बन प्लस MnO2। क्या होता है यहां? कार्बन प्लस MnO2। जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन किससे भरा जाता है? NH4Cl प्लस ZnCl। ये रिमेनिंग पोर्शन, इसके जो ग्रेफाइट की रोड है ये किसका काम करेगी? कैथोड का। किसकी रोड है ये? ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट रोड वर्क एज कैथोड व्हाइल जिंक कंटेनर वर्क एज एनोड। किसका काम करेगा? एनोड का। और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे पिच सील होती है भाई, यहाँ पे ये बचा हुआ पोर्शन है, ये क्या होती है? पिच सील। और ये क्या होती है? मेटल कैप होती है। यहाँ आप देखेंगे सेल को ओपन करके, मेटल कैप। ये अपनी कंस्ट्रक्शन हुई किसकी? ड्राई सेल की। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक जिंक कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर विच वर्क एज या विच एक्ट एज, किसका काम करता है ये? एनोड। क्या किया जाता है? जिंक कंटेनर के सेंटर पे ग्रेफाइट रोड रखी जाती है जो किसका काम करती है? कैथोड का। एट द सेंटर ऑफ
जिंक कंटेनर a graphite rod is placed which act as कैथोड, जो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। अब क्या किया जाता है, जो पोर्शन होता है किसके चारों, ग्रेफाइट रोड के चारों ओर किससे सराउंड किया जाता है, बाय मिक्सचर ऑफ कार्बन प्लस MnO2। द ग्रेफाइट रोड is surrounded by a mixture of कार्बन प्लस MnO2। उसके बाद इसके चारों ओर लगा दिया जाता है पोरस पेपर। पोरस पेपर क्या होता है, जिसमें छेद होते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है, द रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ जो भाग रह गया, किसके बीच, बिटवीन पोरस पेपर एंड जिंक कंटेनर। रिमेनिंग पोर्शन बिटवीन porous paper and zinc container is filled with a paste of NH4Cl and ZnCl। यहाँ तक बच्चों को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, जो जिंक कंटेनर है उसको सराउंडेड करेंगे कार्डबोर्ड पेपर से, और जो टॉप है सेल का उसको प्रोटेक्ट करेंगे पिच सील से। द जिंक कंटेनर इस बाहर जो जिसमें आपने देखोगा निपो या एवरेडी लिखा होता है, वो कार्डबोर्ड होता है। द जिंक कंटेनर इज सराउंडेड बाय ए कार्डबोर्ड कवर, कार्डबोर्ड कवर से। द सेल इज प्रोटेक्टेड बाय अ पिच सील ऑन द टॉप। टॉप पे क्या लगाई, पिच सील। और क्या किया जाता है, एक मेटल कैप भी लगाई जाती है। कहाँ पे, जो अपना कैथोड है, मेटल कैप लगाई जाती है ग्रेफाइट रोड के। द टॉप ऑफ ग्रेफाइट रोड इज कवर्ड विद द मेटल कैप। देखो भाई, वैसे तो सेल काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, लेकिन मेन क्या है, कंस्ट्रक्शन आप अपने आप भी लिख सकते हो। आपको सेल के बारे में पता हो भाई, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किस किस का पेस्ट हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर रहे हैं, वो हमें मेनली पता हो सभी सेल के बारे में, और वर्किंग पता हो। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्किंग। वर्किंग में एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो लिखेंगे वर्किंग। एनोड किससे बना हुआ है, जिंक कंटेनर से। तो जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड एनोड आर एट एनोड। एनोड किससे बना हुआ है भाई, जिंक से बना हुआ है। यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे रिएक्शन होगी। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो अपना MnO2 है जो कैथोड के आसपास है, MnO2 से वहां से रिएक्ट करेगा, और NH4 पॉजिटिव आयन यहाँ माइग्रेट करेंगे। NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा,
दो तरह की रिएक्शन आती है यहाँ पे। एक तो क्या रिएक्शन बनती है कि हम 2 ले लेते हैं इन दोनों पे, तो यहाँ तो बनेगा MN2O3 MN2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2। एक तो ये रिएक्शन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी समझने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होते हैं। और एक रिएक्शन आप ये भी कर सकते हैं MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और क्या बनाती है MnOOH प्लस NH3 MnOOH प्लस NH3। ये रिएक्शन भी आप कर सकते हैं। NH3 है जो, ये गैस की तरह लिबरेट नहीं होता है। गैस होती तो सेल की वर्किंग इतनी अच्छी नहीं होती भाई, ध्यान से समझेंगे। MnO2 NH4 पॉजिटिव आयन यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एनोड से, MnOOH प्लस NH3। या ये कर लो या ये रिएक्शन कर लो कैथोड। अब जो NH3 है, NH3 जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये गैस की तरह लिबरेट नहीं होगा, ये कंबाइन कर लेगा किसके साथ, जो Zn2 पॉजिटिव है और इधर क्या बचे हुए हैं Cl नेगेटिव। The NH3 does not liberate as gas. It combine with Zn2 positive and Cl negative to form complex। क्या बनाएगा ये कंबाइन करके, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या है कॉम्प्लेक्स, साल्ट है ये, ZnNH3 twice Cl2। ZnNH3 twice Cl, ये अपना साल्ट बनाएगा। अगर गैस निकलती तो सेल की वर्किंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता। ये सेल क्या है, इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि इसके पास ना तो लॉन्गर लाइफ है। क्यों, जो NH4Cl इसमें यूज कर रहे हैं ये कोरोइड करता है कंटेनर को। आप पुराना सेल देख भी सकते हैं, कार्डबोर्ड कवर हटा के उसका देख सकते हैं, आपको उसमें होल्स मिलेंगे, होल्स मिलेंगे जिंक कंटेनर में। वो होल्स किसकी वजह से होते हैं, जो NH4Cl होता है ये कोरोइड करता है उसको, जिंक कंटेनर को कोरोड करता है, खराब करता है। तो ये सेल इतना यूजफुल नहीं है। दिस सेल इज नॉट मच यूजफुल। क्यों नहीं है यूजफुल ये, क्योंकि इसके पास लॉन्गर लाइफ नहीं है। इट हैज नो लॉन्गर लाइफ, नो लॉन्ग लाइफ। Also NH4Cl used in the cell, तो हम सेल में यूज कर रहे हैं, corrodes the, क्या करता है, जिंक कंटेनर को corrode करता है, खराब करता है। जो NH4Cl हम यूज कर रहे हैं ये क्या करता है, corrode करता है जिंक को, corrode the container because, क्यों करता है corrode, it is highly acidic। जो NH4Cl है काफी ज्यादा एसिडिक होता है, ये जिंक कंटेनर को क्या करता है, corrode करता है। इसीलिए जो सेल है, सेल में कुछ ना कुछ क्या आएंगे, NH4Cl की वजह से डिफेक्ट्स आएंगे। अब जो कांस्टेंट पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल है जो, वो है 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। मेन क्या है इसमें, मेन आपको फिगर पता हो इसका क्या बनेगा और वर्किंग पता हो, फिगर आपको आना चाहिए भाई। आज के लिए इतना ही करेंगे, बड़े ध्यान से इस सेल को करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप
कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।